हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जड़ क्या है, चेतन क्या है, भौतिक क्या है, अभौतिक क्या है, इन बातों को बहुत समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको इन बातों की समझ जीवन में नहीं होगी, तब तक आप जीवन में दुख भोगोगे, आपका जीवन गलत दिशा में जाएगा, आपके जीवन से कभी द्वंद्व दूर नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरी बात को सुने, समझे, उस पर विचार करें। दोस्तों, जड़ जड़ शब्द से ही यह बोध होता है जड़ता का। और जड़ शब्द जिसे पदार्थ कहते हैं उसे ही कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी कोई अलग नहीं है। जो भौतिक है वही जड़ है, वही पदार्थ है। इसकी परिभाषा है जो वस्तुएं स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिसे छूकर या देखकर या सूंघकर महसूस किया जा सके, जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती हो, उसे ही जड़ कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। वही वस्तुएं भौतिक है। जैसे कुछ भी ले लीजिए, कपड़ा हुआ, खान पान हुआ, मिट्टी हुआ, हवा हुआ, कागज हुआ, ये सब चीजें जड़ है। इनमें रूपांतरण भी होता है, इनमें भार भी होता है, छूकर या देखकर महसूस भी किया जा सकता है। और इसलिए दोस्तों, हमारा शरीर भी जड़ ही हुआ। क्योंकि ये शरीर हमारा जो है, ये भी पंच महाभूतों से बनके ही बना है। हवा, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश। तो ये शरीर भी जड़ ही हुआ। अब समझते हैं कि चेतन क्या होता है। तो ये बहुत आसान है। जिसमें जड़ वाले गुण ना हो वो चेतन है। जैसे कि विचार हो गया, समझ हो गई, बुद्धि हो गया, विवेक हो गया, ये सब जड़ चीजें नहीं है, ये सब चेतन है। और दुनिया की हर वस्तु में थोड़ी ना थोड़ी चेतनता जरूर होती है। किसी में जड़ता ज्यादा होती है तो किसी में चेतन ज्यादा होता है। लेकिन हर वस्तु में जड़ता और चेतनता दोनों होती है। जैसे कि पत्थर को ले लिया जाए, मिट्टी को ले लिया जाए, इनमें चेतन बहुत नगण्य मात्रा में होता है, जिसके कारण ये वस्तुएं एकदम कठोर मालूम पड़ती है। लेकिन इससे ज्यादा चेतन पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा कोमलता है, उनमें थोड़ी संवेदना भी है। और पेड़ पौधों से ज्यादा चेतन जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, क्योंकि उन्हें दुख दर्द भी एहसास होता है। उनके भीतर सुरक्षा की भी भावना है। वो प्यार की भाषा समझते हैं, घृणा की भाषा भी समझते हैं। अगर आप किसी कुत्ते को प्यार से सहलाओगे तो बड़ा आनंद से आपके पास बैठा रहेगा। उसके चेहरे को देख के, उसकी आंखों को देख के आप एहसास करेंगे कि उसे बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन वहीं किसी को, कुत्ते को दुत्कारते हैं, घृणा के भाव से देखते हैं, मारते हैं, तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा, वो आपसे दूर दूर ही रहेगा। और जीव जंतुओं में ये अक्सर होता है। उन्हें अपने बच्चे का भी ख्याल होता है। उन्हें भी बिछोड़ने पर उतना ही दुख होता है, दर्द होता है। उन्हें अगर कष्ट देते हैं, मारते हैं, तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो इसलिए उनके भीतर चेतना होती है पेड़ पौधों से ज्यादा। लेकिन हाँ, इंसानों से थोड़ी कम होती है। हाँ, कुछ इंसान की चेतना बहुत कम होती है, जिनकी तुलना जीव जंतुओं से किया जा सकता है। लेकिन इंसान के पास एक संभावना है अपनी चेतना को शिखर देने की, अपनी चेतना को ऊंचा से ऊंचा उठा देने की, और इतना ऊंचा जितना कि परमात्मा।
क्योंकि परमात्मा को परम चैतन्य कहा गया है। वो चेतना की सर्वोच्च अवस्था होती है। जो व्यक्ति उस ऊंचाई तक उठ जाता है, उस ऊंचाई तक अपनी चेतना को ले जाता है, वही समझ पाता है कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। इसलिए जरूरी है कि हम स्वयं को चेतना जाने। जिस इंसान का जीवन जितना शरीर केंद्रित होगा, उतना समझिए कि उसका जीवन जड़वत होगा। उसका ध्यान हमेशा शरीर से संबंधित चीज़ों पर लगा रहेगा। कैसे इस शरीर को सुंदर बनाया जाए, कैसे इस शरीर को मान सम्मान दिलवाया जाए। कोई शरीर की पूजा कर ले, सम्मान दे दे, खुश हो जाएंगे आप। और अगर इस शरीर से संबंधित चीज़ों पर कोई टिक्का टिप्पणी कर दे, कोई गलत बोल जाए, तो आप गुस्सा भी हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि आप शरीर भाव में जी रहे हैं। आप अभी समझ ही नहीं पाए कि आप शरीर नहीं बल्कि चेतना हो। और जो व्यक्ति शरीर केंद्रित जीवन जीता है, उसकी मनोस्थिति पशुओं जैसी ही होती है। उसका कर्म भी पशुओं के स्तर का ही होता है। आप जो भी समाज में संघर्ष देखते हैं, जो भी सामाजिक भेदभाव देखते हैं, चाहे जातिगत स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, उन सब का कारण क्या है? यही कारण है कि लोग शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं, शरीर से ही अपनी पहचान बना के रखें। वो समझते हैं कि वो एक शरीर है और उनका ये नाम है, उनकी ये जाति है, उनका ये धर्म है। लेकिन असल में वो सब चीज़ें शरीर से जुड़ी हुई है। इस बात को समझने के लिए चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरू से एक बच्चे का जैसे ही किसी घर में जन्म होता है, उसके माता पिता, परिवार वाले उसका एक नाम दे देते हैं पुकारने के लिए। लेकिन वो नाम उसका शरीर का होता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उस परिवार के संस्कार उसके मन में बैठ जाते हैं। उस परिवार का जाति, उस परिवार का धर्म, संप्रदाय, देश, वो सब उसके अवचेतन में बैठ जाता है। और इस प्रकार गहरा हो जाता है कि वो खुद को ही वहीं समझने लगता है। अब कोई व्यक्ति उसके नाम पर कुछ कहे तो बुरा मान जाता है। उसके जाति पर, उसके धर्म पर कुछ कहे तो वो लड़ाई करने पर उतारू हो जाता है। अगर कोई कह दे कि तुम्हारी जाति तो बहुत ऊंची है, तुम्हारा धर्म तो अनोखा है, तुम्हारा नाम तो अद्भुत है, फिर देखिए वो इंसान फूले नहीं समाएगा, वो खुशी से झूम उठेगा। वो उस व्यक्ति को सबसे बड़ा हितैषी समझेगा। लेकिन सारा खेल हो रहा है सिर्फ शरीर के स्तर पर, क्योंकि चेतना की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई देश नहीं होता। चेतना चेतना होती है। हर इंसान के भीतर चेतना है। आज समाज में दुविधाओं का, द्वंद्वों का, संघर्षों का, दुखों का कारण सिर्फ यही है कि हमने अपने आप को शरीर केंद्रित मान लिया है और फिर शरीर केंद्रित ही संबंध बनाते हैं। हमारे जो भी रिश्ते नाते हैं वो सब शारीरिक स्तर पर हैं। चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, उनका संबंध क्या है? शरीर से है। जिस दिन व्यक्ति चेतना के स्तर पर अपने संबंध बनाने लगे, जो व्यक्ति जान जाएगा कि वो चेतना है, वो भला दूसरों को कैसे शरीर देख सकता है? कैसे दूसरों की जाति धर्म उसे नजर आएगी? उसे तो नजर आएगी सिर्फ दूसरों की चेतना, कि उनकी चेतना किस स्तर की है, क्या वो सोचते हैं, क्या विचारते हैं। और जब दो समान चेतना वाले व्यक्ति साथ होते हैं तो उनके बीच एक गहरा संबंध बनता है। उनके बीच वास्तव में प्रेम होता है। वो बहुत दूर तक चलते हैं, अनंत तक। तो इसलिए जरूरी है कि खुद को हम चेतना समझ करके जिएं। और अगर आप ऐसा नहीं जीते, अगर आप
अपने आप को शरीर केंद्रित होकर जीते हैं तो आपके जीवन में दुख तो आएगा ही, क्योंकि शरीर केंद्रित जीवन जीने से आप उस पर भरोसा करने लगते हो जो कि परिवर्तनशील है, जो कि क्षणभंगुर है, जो कि समय के साथ बदल जाएगा। जो भी दुनिया में चीजें हैं, जो भी पदार्थ है, जो भी भौतिक चीजें हैं, वो क्या अस्थाई है? अस्थाई तो सिर्फ चेतन होता है, सत्य होता है। और आप जड़ की तरफ जाके उसके विपरीत जा रहे हो, तो कैसे आप जीवन में सुखी रह सकते हो? क्यों नहीं आपके जीवन में दुख आएगा? जिन चीजों पे आपका भरोसा होगा वो एक दिन बिछड़ जाएगा, एक दिन टूट जाएगा, खो जाएगा, और फिर आप हाथ मलते रहोगे। इंसान सोचता है कि भौतिक चीजों से वो खुशी पालेगा, अपने शरीर को चमकाकर, अपने शरीर को सुडौल बनाकर, सुंदर बना करके वो लोगों से प्रशंसा पालेगा। लेकिन वो कभी सोचता नहीं है कि वो कितने देर की प्रशंसा होती है, उससे मिलने वाली खुशी कितनी क्षणिक होती है, बहुत ही क्षणिक। क्या उन सब चीजों से अस्थाई खुशी मिलती है? दुनिया में किसी को नहीं मिला, आपको कैसे मिल जाएगा? लेकिन हमारी जिद है कि हम अपने शरीर से ही सुख भोगेंगे, शरीर के स्तर पर ही जिएंगे, और पूरी दुनिया अज्ञानवश इसी कोशिश में लगी है और दुखी भी है, क्योंकि यह दिशा ही गलत है। शरीर हमारे लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं है। शरीर हमारे लिए जरूरी है जीने के लिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बिल्कुल शरीर होकर के जिएं, हम अपनी पहचान ही शारीरिक बना लें। दोस्तों, खुद को चेतना जानिए। वैसे भी जब आप किसी काम में डूबे होते हो, किसी विचार पर सोचते हो या नींद में होते हो, तो आपका शरीर का भान नहीं रहता है, आप शरीर को अपने आप भूल जाते हो, लेकिन फिर भी अगले पल आप होते हो। इसका अर्थ है कि आप चेतन हो। और वैसे भी समझें तो सिर्फ हम शरीर होते तो हम दुनिया के सबसे कमजोर प्राणी होते, क्योंकि ना तो हमारे पास उतनी मजबूत शरीर है, कठोर शरीर है, न वैसे दांत, न पंजे, न सहन शक्ति। फिर तो हमें कोई भी जीव जंतु मार के आसानी से खा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम मानव पूरी दुनिया में हर जीव को अपना गुलाम बना लिए हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, उससे हम काम लेते हैं, समझ है। और गहराई से आप जब देखोगे तो दुख भी चेतन ही है। भले आपको लगता है कि बाहरी चीजें को बिछुड़ने से, टूटने से दुख होता है, लेकिन बस समझने की बात है। आप अभी अपने जुड़ाव शरीर से बना रखे हो, इसीलिए तो लग रहा है कि कोई चीज आपसे छूट रहा है, बिछुड़ रहा है। लेकिन जिस दिन जानोगे कि आप चेतन हो, जिस दिन जानोगे कि आपकी मंजिल है चेतना को ऊंचाई देना, फिर काहे को आप इन भौतिक चीजों में उलझोगे? कैसे कोई भौतिक चीजें आपको प्रभावित कर देगी? कोई आपके नाम को गाली देके भी कुछ कहेगा, तब भी आप मस्त मुस्कुराओगे। कोई आपकी जाति पे बोलेगा, धर्म पे बोलेगा, तब भी आप विचलित नहीं होगे, क्योंकि आप जान जाओगे कि आप वास्तव में क्या हो। आत्मज्ञान का अभाव ही इंसान को दुखों में डालता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होगा, उसे कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा विचलित नहीं कर सकती। वो प्रेम में, आनंद में मस्त होगा। इसलिए आत्मज्ञानी बनिए, स्वयं को जानिए, अपनी चेतना को ऊंचाई दीजिए। और धर्म का उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी चेतना को ऊंचाई दें, उसे उस परम चैतन्य तक पहुंचा दें जहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं।